प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे सारे जवान भाइयों का और सारी जवान बहनों का स्वागत है। मैं बिलीव करता हूं कि आज खुदा अपने इस वर्ड से, अपने कलाम से आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जैसे कि एक ऐसा निर्णय है ये जो मुझे लगता है कि ये आपकी लाइफ में हर जगह पे आपके सामने इफेक्ट लेके आएगा, या आपके सामने बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आएगा। एक वर्ड मैं आपके सामने रखता हूं और ये निर्गमन के 14:14 में है, जहां लिखा है, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो। इंग्लिश में ऐसा बताया गया है। आप जानते हैं आपकी हर लड़ाई आपको नहीं लड़नी है। बहुत बार जब लोग हमें कुछ कहते हैं, हम पलटकर जवाब देते हैं। जब हमारे नाम को कोई खराब करता है, हम जस्टिफिकेशन देते हैं। कई बार हम कुछ चीजों में अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम सही हैं। मैं आपको कहता हूं, आप हर युद्ध को लड़ने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। प्लीज इस चीज को समझ लीजिए। आज एक दिन बाइबल कहती है, इज़राइल के सामने एक दुश्मन आया जिसका नाम था गुलायत। वेल नोन स्टोरी है, मुझे लगता नहीं है मुझे पूरी बताने की कोई नीड है। आप में से लगभग सभी जानते हैं। और जब जिस पर्सन को उससे लड़ना था, उस पर्सन का नाम था शाऊल। और बाइबल कहती है शाऊल लड़ने नहीं गया, वो डर गया। उसका मन कच्चा हो गया। उसे ऐसा लगा कि वो नहीं जीत सकता, वो हार जाएगा। वो एक लूजर मेंटालिटी से लाइफ जीता था। कुछ भी करने से पहले वो हार जाता था। एक्चुअली अगर आप किसी युद्ध में गए और आपने अंत तक लड़ाई करी, जहां 1% भी आपको लगा था कि हाँ मैं जीत सकता हूं, आपने वहां पर भी आपने फाइट किया, उसके बाद आप हार गए तो बात अलग होती है। शाऊल एक ऐसा राजा था जो युद्ध में जाने से पहले ही हार गया था। उसे लग रहा था कि वो जीत नहीं पाएगा। वो एक लूजिंग मेंटालिटी से जिंदगी जीता था और ये एक बॉन्डेज था उसके अंदर। लेकिन जिसको लड़ना चाहिए वो लड़ने गया नहीं। लेकिन जब दाऊद उसको देखता है और कहता है कि मैं लड़ने जाऊंगा, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने ये मिस किया है कि दाऊद ने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि पूरी चीज है क्या। आप पढ़ सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की क्वेरी कर रहा है। इसको मारने पे क्या मिलेगा, कौन है ये, किस तरह से इज़राइल के खुदा के बारे में बुराई कर रहा है। क्यों दाऊद उस पर्सन की इंक्वायरी कर रहा है? क्योंकि दाऊद एक चीज जानता था, वो हर युद्ध को लड़ने के लिए नहीं बुलाया गया है। आप पढ़ सकते हैं आगे चल के, जब दाऊद ने गोलियत को मार दिया, उसके बाद वो फेमस हुआ। और उसके बाद बाइबल कहती है शाऊल राजा उसे मारने के पीछे गया। क्या दाऊद ने कभी उसे मारा? जो व्यक्ति जाइंट को खत्म कर सकता है, इतने बड़े दानव को मार सकता है, पर वो बंदा अब एक इंसान को नहीं मार रहा है। आप पढ़ के देखिए, जब उसके खुद के बेटे अबशालोम ने उसका राज्य ले लिया, दाऊद यरूशलेम छोड़ के चला गया। जब वो जा रहा था तो एक बंदे ने उसको बहुत कुछ कहा। दाऊद के सेनापति ने तो ये तक कहा कि मैं इसे खत्म कर देता हूं। दाऊद ने कहा, जब परमेश्वर ने अलाउ किया है कि ये मुझे कर्ज करे, तो तू क्या कर सकता है इसमें? देख रहे हैं दाऊद कहां पर बिल्कुल भी लड़ता नहीं था, चुप रहता था, शांत रहता था। जो होता था वो होने देता था, क्योंकि दाऊद एक बात जानता था, वो हर युद्ध को लड़ने के लिए नहीं बुलाया गया है। हम भी ये बात समझें, हमारा एक लक्ष्य है, हमें प्रभु ने बुलाया है। और कई बार हम अपने लक्ष्य से निकल के हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं, पर हम अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं। मैं सही हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं।
पर मुझे लगता है हम क्यों अपना टाइम इन बातों में वेस्ट कर रहे हैं। हमें हर युद्ध को लड़ने के लिए नहीं बुलाया गया है। मैं आज आपको कहता हूं, आपका एक लक्ष्य है। हर दिन उठें, प्रभु का वचन पढ़ें, हर दिन उठें, प्रार्थना करें, हफ्ते में 1-2 बार फास्टिंग करें, प्रभु की आराधना करें, क्योंकि इन दिनों में प्रभु सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। क्योंकि हर प्रचारक, हर प्रॉफिट, हर पास्टर, अगर वो पहले अच्छा और सच्चा वर्शिपर नहीं है, वर्शिपर का मतलब आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति, उसकी आराधना करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो वो अपने किसी भी मिनिस्ट्री में फिट नहीं बैठ सकता। इसीलिए यीशु ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ऐसों को ढूंढता है जो सच्चा और अच्छा प्रचार करते हैं। यीशु ने कहा परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। सच्चाई से, आत्मा से, प्रभु के वचन पर चल के उसके बाद वो उसके लिए गीत गाते हैं। हमारा ये लक्ष्य है। लेकिन कई बार हम अपने लक्ष्य से भटक के लोगों से लड़ना, अपने आप को प्रूव करना, हर रिप्लाई का मुझे तो समझ में नहीं आता समटाइम्स। जब कभी कभी हमारे वीडियोस के नीचे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, हम उस कमेंट का भी रिप्लाई करते हैं कि आपके पास इतना टाइम है आपके पास इतना समय है? जी नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम। उठो, लक्ष्य पे, अपने लक्ष्य में बढ़ो। बाइबल कहती है हम हर युद्ध लड़ने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। याद रखिए, अगर आप लोगों से लड़ते रहे, आप कभी भी शैतान से नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि शैतान जानता है जो मांस और लहू से लड़ता है, ह्यूमन से, इंसान से, वो उससे कभी लड़ ही नहीं सकता। इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक बॉक्सर था, उस बॉक्सर का एक बेटा था और उसने अपने बच्चे को भी बॉक्सिंग सिखाई थी। उसे सिखाया था कि मुक्के कैसे मारे जाते हैं। और जब उसका बेटा रिंग में गया लड़ने के लिए, तब उस बॉक्सर ने उसे एक ऐसी बात कही कि उसके बच्चे ने बाद में अपनी बायोग्राफी में बताया कि इस लाइन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी। और पता है वो लाइन क्या थी? खुद को इम्प्रूव करना, खुद को प्रूव करना मत। खुद को प्रूव करने में अपना लाइफ खराब मत करना, इम्प्रूव करना। आज जो है कल उससे और बेहतर बन, न कि लोगों को दिखा कि तू उनसे बेहतर है। बड़ी चाबियां हैं इस लाइन में। मेरी दुआ है कि आज के मैसेज को आप सीरियसली ले पाए। प्रभु आपके साथ है। यदि आपको लगता है कि ये एक जीवन बदलने वाला संदेश था आपके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, इस समय आपके सामने 2 नंबर्स हैं। अगर आप चाहें तो आप इस नंबर पे हमें अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। और अब एक और नंबर है, इस नंबर पे जो भारत से बाहर से है वो यहाँ पर प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। मैं आपके लिए जरूर प्रेयर करूंगा। याद रखिए, टोटल 3 नंबर से 2 यहाँ के लोगों के लिए है, हमारे भारत के लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए है, और ये जो है ये अलग से है, ये सिर्फ बाहर के लोगों के लिए है। तो अगर इंडिया वाले यहाँ मैसेज करेंगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। सो खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।